हेलो एवरीवन। सो गोल्ड जब इन प्राइसेस के अराउंड स्टैंड कर रहा था ना, तो मेरा ये व्यू था कि लाइक इसने 10% का करेक्शन दिया था, ठीक है। और एक अगेन ये अपने ऑल टाइम हाई लगाने की तरफ जाएगा। ये इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई 1 महीने पहले की वीडियो है। यहाँ से एक्सपेक्ट किया था कि ये इसने अपनी करेक्शन मुकम्मल कर ली और ये अगेन अपना हाई लगाने के लिए जाएगा। इस वक्त जो है ना, वो गोल्ड ने अपनी ये करेक्शन मुकम्मल की और ये इसको रेंज को फिल करते हुए अगेन अपने स्टॉप जोन पे पहुंच चुका है। अब डेली में अगर हम देखें तो अब तक जो है वो हायर हाईज एंड हायर लोज बनाता हुआ गया है। करंटली एक हायर हाई पे स्टैंड कर रहा है। हायर लो एक जोन है डेली टाइम फ्रेम में, जहां हम बाइंग करेंगे डेली में। हायर लो दिस कैन बी हायर लो। रीज़न उसकी है 3-4। वो ये कि इसमें ना अब इस पूरे मूव का अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया जाए तो इस पूरे मूव की पिन पॉइंट जो गोल्डन रेशियो है ना, 0.66 से 0.68 का जोन वो आ रहा है, ठीक है। तो ये एक इन एन अप ट्रेंड ये एक आइडियल जोन होता है बाइंग के लिए। अच्छा, उसके अलावा ना, यहाँ अगर हम इस ट्रेंड चैनल की एग्जांपल लें तो इस ये ट्रेंड चैनल भी आ रहा है कि इस मार्केट इसकी बॉटम से रैली देती है और ये टॉप पे है, ठीक है। ये इसका बॉटम होगा। उसके अलावा डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक जोन भी है, तो 3-4 कन्फ्लुएंसेस ऐड हो चुके हैं। ये एक हायर लो हो सकता है, अगेन यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकते हैं। इनफैक्ट करंटली एक सेलिंग जोन पे खड़े हैं। वो किस तरह, ये जो कैंडल गोल्ड ने इस सेलिंग जोन से बनाई थी ना, ये वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल है लाइक जो गोल्ड में बनी हो। तो ये H4 में एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक भी है। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम शिफ्ट होते हैं तो H4 में एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर स्मार्ट मनी का जोन है। इस ये दिख फिर रहा है। यहाँ से पहले एंट्री हुई, ठीक है। ह्यूज रिजेक्शंस, ह्यूज सेलिंग है, ठीक है। अगेन बहुत ही ज़्यादा सेलिंग है जो गोल्ड को बहुत नीचे लेगी, ठीक है। मतलब कि ये एक इम्पल्सिव मूव आए, उसके पीछे जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ सिर्फ टैप किया है। टैप होते साथ ही फ्राइडे को बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन आई थी टू द डाउन साइड, मतलब कि सेलिंग तेज़ हुई थी। मतलब यहाँ एक पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ अगर हम एक सेलिंग के ट्रेड सेटअप फाइंड करें इस पर्टिकुलर जोन पे, तो हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशो तो मिल सकता है टू दिस साइड, ठीक है। अब हम वो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि यहाँ हम कैसे पकड़ सकते हैं सेलिंग का। खैर, अब ये जो टॉप है यहाँ बाइंग नहीं करनी, यहाँ सेलिंग का है सेटअप। उसके अलावा गोल्ड ने 4 आवर में क्या किया, 4 आवर में इसने, हाँ, यहाँ जब हम यहाँ थे ना तब भी यही कहा था कि एक भी कैंडल क्लोज इससे नीचे आई बेरिश साइड की तो हम सेल का देखेंगे। जब तक इस जोन के ऊपर है गोल्ड बाय ही है। और इसने इस आरबीएस जोन को इतना अच्छे से प्ले आउट किया है और उसके बाद अब तक रैली करता हुआ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने रैली की, एक बेस बनाई, बेस बना के इसका ब्रेकआउट कर दिया। इसका हल्का सा टैप किया इस जोन को, लेकिन फिर ब्रेकआउट कर दिया। और फिर फ्राइडे वाले दिन फिर देखने को मिला एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर H4 जोन का। करंटली इस जो रेंज है ना, ये जब रेंज ब्रेकआउट हुई थी, अब ये एक इम्पल्सिव कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुई है, जिसके पीछे एक फेयर वैल्यू गैप है, इम्बैलेंस, ठीक है। ये इम्बैलेंस है, प्लस हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ये रेड सेलिंग कैंडल थी ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। दो कन्फ्लुएंसेस ऐड हो गए। उसके बाद अगर हम फिबोनाची की रिट्रेसमेंट देखो तो हमारे पास फिबोनाची का वही जोन है 0.66 से 0.68 वाला जोन, ठीक है। तो ये H4 में एक बाइंग जोन है। इसकी वैल्यूज़ 4205 से 4250 है। ये जोन बहुत बड़ा है, लेकिन अगेन ये इसको ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकता है, ठीक है। डेली का जो बाइंग जोन था वो हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर है। डेली टाइम फ्रेम में हम हायर लो पे बाय करने का सोच रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर है ऑर्डर ब्लॉक इस पे, ठीक है। H4 टाइम फ्रेम में हम इस इम्बैलेंस पे बाय करेंगे। यहाँ जो मेंशन किया है ये इम्बैलेंस, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल है बुलिश का, तो मेजर टाइम फ्रेम में तो बाइंग होगी। सेलिंग हम क्यों सोच रहे हैं, वो ये कि ये एक ना काफ़ी लाइक, और ये जो सेलिंग यहाँ से भी फास्ट आई, यहाँ से भी फास्ट आई, एक ह्यूज सप्लाई जोन है, ठीक है। और 1 आवर में शिफ्ट होते हैं। इस जोन को जब मार्केट ने टैप किया ना, इस जोन को टैप होते साथ ही अगर हम इसको देखें तो ये जो जोन था
इस ज़ोन को टैप करते साथ ही काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन कैंडल बनी, ये वाली काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन कैंडल बनी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम एक सेलिंग की कैप्चर कैसे कर सकते हैं, सेलिंग का एक सेटअप। वो सेलिंग का सेटअप भी इसी ओवरऑल ट्रेंड बाय है। वो सेलिंग का सेटअप इस तरह से है कि हमें कोई यहाँ से सेल मिले, ठीक है, तो यहाँ तक आए मार्केट तो अगेन बाय है, ठीक है। वो सेलिंग सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट ट्रेड है, रिट्रेसमेंट ट्रेड बुलिश ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट ट्रेड होगी वो सेलिंग की। अब देखें किस तरह, और ये अलाइन हो रहा है एक सेटअप के साथ जो कि फोरकास्ट में काफ़ी बार डिस्कस भी हो चुका है। ये मार्केट ने अपने प्रीवियस जो हाई बनाया था उसकी लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की थी, सही है, ये स्वीप की। उसके बाद अपना जो 15 मिनट का मार्केट का स्ट्रक्चर था वो शिफ्ट कर दिया। अब ये जो कैंडल का साइज है ना, ये बहुत बड़ा है। लाइक ये उसी जोन से आई है ये रिजेक्शन, ठीक है। और वो जो जिस जोन से H4 में काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव कैंडल्स बनी थी, तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये जोन काफ़ी मतलब कि गोल्ड को सेल में लेके जा सकते हैं एक बार फिर से। अगर हम इस लिक्विडिटी से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस से सेल प्लान करें ना, तो ये काफ़ी अच्छा बनेगा। प्लस हमारे पास ये एक गोल्डन रेशियो भी है फिबोनाची की। H1 में एक दफ़ा देखते हैं। H1 टाइम फ्रेम में ये पूरा जोन काउंट होगा एज अ सेलिंग, ठीक है, ये पूरा जोन काउंट होगा। 3 मिनट में जाते हैं। ये मार्केट में अब जो है ये काफ़ी अच्छा ट्रेड सेटअप प्ले आउट हो सकता है। लिक्विडिटी सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, उसके बाद एक पुल बैक आएगा इस जोन पे और फिर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले टुवर्ड्स हमारे H4 बाइंग जोन, ठीक है। अब एक बार फिर देख लेते हैं मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो क्लियर कट बुलिश ट्रेंड है। डेली टाइम फ्रेम में हम हमारे पास जो जोन है वो बहुत नीचे है, बाइंग जोन, जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वाला है, ये वाला जोन, ये पर्टिकुलर जोन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास H4 टाइम फ्रेम में एक मार्केट एक क्रूशियल ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई जोन पे खड़ी हुई है, जहाँ से एटलीस्ट इस जोन तक रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो हम इस रिट्रेसमेंट को कैप्चर करेंगे 15 मिनट के जो है ट्रेड सेटअप से, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंफर्मेशन देके ये एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जोन भी है इस इम्बैलेंस के साथ साथ, ठीक है। यहाँ से एक बाय का प्लान कर सकते हैं, एक 15 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर या एक इनगल्फिंग कैंडल के कंफर्मेशन से, सही है। तो अगला वीक जो है वो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली न्यूज़ ड्रिवन है। सो अगले वीक में ज़्यादा ट्रेड करना कोई मतलब सही बात नहीं है। लेस ट्रेड्स, वैसे भी दिसंबर लो वॉलेटिलिटी मंथ है, लेस ट्रेड्स जितनी हो सके करनी चाहिए। मंडे को नो न्यूज़, ट्यूसडे भरा पड़ा है न्यूज़ से, NFP भी है, वेडनेसडे में नहीं है, थर्सडे भी भरा पड़ा है न्यूज़ से। मतलब कि अगला वीक में बहुत ही ज़्यादा मार्केट अफेक्ट होगी न्यूज़ से। इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो था USD का, डॉलर का, वो फेड ने 25 बेसिस पॉइंट कट कर दिए हैं। ये एक न्यूज़ है विच इज़ बुलिश फॉर गोल्ड। जो वही वजह है जो फ्राइडे और थर्सडे गोल्ड में जो बाइंग देखने को मिली है इसी न्यूज़ की वजह से। सो लेट्स सी गोल्ड की प्राइसेस हमें आने वाले वीक में कहाँ देखने को मिलती हैं।